सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूसी यानी डैंड्रफ क्यों होता है और इसका अस्थायी समाधान क्या है। दोस्तों, जो अस्थायी समाधान आज हम आपको बताएंगे, इस तरीके को अपना करके पुरानी से पुरानी रूफी को आप जड़ से ठीक कर सकते हैं बिना किसी दवा के। आपको एक पैसे दवा खरीद के लाने की जरूरत नहीं है। वो सारी चीजें आपके घर के आसपास या आपके घर में मौजूद है। तो दोस्तों, उसका कैसे प्रयोग करना है, उसका दोस्तों कैसे लगाना है और किस तरह से आपको उनका सेवन करना है, फिर दोबारा पूरी जिंदगी भर आपको रूसी नहीं होगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपको ये जानने की जरूरत है रूसी आखिर होती क्यों है, रूसी होने के कारण क्या है। दोस्तों, जब हम कारण को समझते हैं तो निवारण आसान हो जाता है। निवारण आसान हो जाता है यानी अस्थायी समाधान हो जाता है। अगर दोस्तों आप ऐसे डॉक्टर के पास चले गए, रूसी क्यों हुआ, डॉक्टर ने रूसी के लिए आपको कोई शैम्पू लिख दिया, कोई दवा लिख दिया, आपने शैम्पू लगाया, दवा खा लिया, रूसी ठीक हो गई और फिर बाद में आपको रूसी हो सकती है। इसीलिए लोग आज के समय में बीमारियों से ग्रसित है। वो सिर्फ डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उन्हें दवा दे देता है, दवा खाते हैं, फिर आराम हो जाता है, फिर दवा के पास। दोस्तों, वहां पे डॉक्टर से ये नहीं पूछते हैं ये रूसी किस कारण से हुई। अगर रूसी के कारण को समझ जाए या किसी भी बीमारी के कारण को समझ जाए तो दोस्तों उस कारण को हटा दीजिए, आपकी बीमारी स्थायी रूप से ठीक हो जाएगी। और आयुर्वेद इसी पे फोकस करता है। सबसे पहले आप कारण को समझो, फिर उसके बाद आप निवारण करो, आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए कुछ प्रमुख कारण है उस पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, जिसको गैस, कब्ज, एसिडिटी रहती है उसे रूसी यानी बाल झड़ने की, बाल पकने की भी समस्या होती है और शरीर में कई तरह की बीमारियां होती है। इसलिए सबसे पहले आप अपने पाचन तंत्र पे काम करिए, अपने पेट को साफ रखिए, गैस, कब्ज, एसिडिटी से दूर रहिए। दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है जिसको हम हर एक वीडियो में थोड़ा बहुत उल्लेख करते हैं। वात, पित्त, कफ। जब हमारे शरीर का ये वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती है। दोस्तों, वात, पित्त, कफ ना बढ़े, ये बैलेंस में रहे, तो वात, पित्त, कफ को जितनी भी बढ़ाने वाली चीजें हैं उनका सेवन आप बंद कर दीजिए, आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। दूसरा है दोस्तों गलत दिनचर्या, मॉडर्न लाइफ स्टाइल। दोस्तों, आज हमारे पास ना तो खाने का समय है, ना तो सोने का समय है, ना तो जागने का समय है। इस समय एकदम हम गड़बड़ा चुके हैं। हम प्रकृति के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, हम प्रकृति को अपने हिसाब से ढाल रहे हैं। तो दोस्तों, इस दिनचर्या को आपको बदलना होगा, इसके प्राकृतिक नियमों को अपनाना होगा, जैसे खाना खाने के नियम, सोने के नियम, जागने के नियम। ये दोस्तों हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है दोस्तों काम का बोझ, चिंता, डिप्रेशन। आज हम क्या एक भाग दौड़ जिंदगी में जी रहे हैं, हमारी लाइफ बहुत ही बिजी है, बहुत ही बिजी है। तो दोस्तों, जिससे हमारा शरीर आराम नहीं कर पाता, हमेशा हम चिंता में हैं। कहीं अगर हम स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई की चिंता, अगर हम घर में हैं तो बच्चों की पढ़ाई की चिंता, घर का, घर बनवाना है, गाड़ी लेना है, बंगले लेना है, ये नहीं तरह तरह की चिंताओं से हम ग्रसित हैं। तो चिंता मुक्त आपको रहना पड़ेगा। अगला कुछ जो कारण है दोस्तों, थायराइड की बीमारी। जब किसी को थायराइड की बीमारी होती है तो थायराइड की बीमारी में भी बाल झड़ते हैं, बाल पकते हैं, बालों में रूसी होती है। तो सबसे पहले आपको थायराइड का इलाज कराना होगा। इसी तरह से कुछ और बीमारियां होती हैं, जैसे बहुत मोटापा हो गया, आपको मोटापा हो गया है, कैंसर हो गया, टीबी हो गई या कोई और बड़ी बीमारी हो गई। तो बीमारी के कारण भी आपको बालों की समस्या हो सकती है, जैसे बालों का झड़ना, फंगल इन्फेक्शन, रूसी, तरह तरह की। और दोस्तों, कुछ मौसम के हिसाब से होते हैं। आप देखते होंगे अक्सर ठंडी के समय में रूसी ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ठंडी के समय में दोस्तों आपके बालों में धूप नहीं लग पाती और हमारे बालों के लिए धूप बहुत जरूरी है। धूप में कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और हम हमेशा बाल को ढके रहते हैं। बाल को ढके रहते हैं टोपी के माध्यम से, स्कार्फ के माध्यम से, बहुत तरीके हैं। तो बालों में कम से कम धूप हमें लगना चाहिए, बालों में धूप लगना चाहिए। और कुछ कारण है जैसे हार्ड शैम्पू। दोस्तों, आज हम एडवर्टाइज देख करके तरह तरह के शैम्पू का प्रयोग करते हैं जिसमें हार्मफुल
केमिकल मिले होते हैं, वो हमारी बालों की जड़ों को खोखला कर देते हैं। तो दोस्तों ये हार्ड शैम्पू को आप हटाना होगा। इसके स्थान पर आप फतरीठा लगा सकते हैं या आंवले के चूर से बाल धो सकते हैं, या आपको दोस्तों आपके आसपास एलोवेरा है, एलोवेरा से धुल सकते हैं। ऐसे नेचुरल तरीका आपको बाल धुलने के लिए अपनाना होगा। और कितने सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों रोज शैम्पू का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों इसे आपको हटाना होगा। और जो अगला प्रमुख कारण है वो पोषक तत्वों की कमी। दोस्तों आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम ज़्यादा बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, और बाहर की जितनी चीज़ें खा रहे हैं उसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। तो दोस्तों हमें ऐसे डाइट का सेवन करना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप अपने डेली रूटीन में हरी पत्तेदार साग सब्जियों का सेवन करिए मौसम के हिसाब से। मौसम के हिसाब से 1 से 2 फल अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। कुछ बीन्स है उन्हें अंकुरित करके आप खा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आप मोटे अनाज का प्रयोग करें, इससे में फाइबर और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, जिससे आपको गैस कब्ज एसिडिटी भी नहीं होगी। कुछ ड्राई फ्रूट का सेवन करिए, मिक्स दालों का सेवन करिए। ये सारी चीज़ें आपको शामिल करना होगा। और कुछ चीज़ें हैं जो हमारे शरीर में वात पित्त कफ को बढ़ाती है, यानी हमारे पाचन तंत्र को भी डिस्टर्ब करती है। वो चीज़ें हैं दोस्तों जंक फूड, फास्ट फूड, तली भुनी चीज़ें, बाहर का पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, ये जितनी चीज़ें आप बाहर की खाते हैं, ये सारी चीज़ें किससे बनती है? चीनी से, मैदे से, रिफाइन या फार्मोलिन में छाना जाता है। स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं। दोस्तों कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, और ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है जिसे हम जहर कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में वात पित्त कफ को भी बढ़ाती हैं, और हमारे पाचन तंत्र को यानी हमारी इम्यूनिटी को भी वीक बनाती हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों से आप दूरी बना लीजिए, आपकी समस्या अपने आप खत्म होने लगेगी। और इनसे जब आप दूरी बना लेंगे, सिर्फ डैंड्रफ रूसी ही नहीं दोस्तों, आपका पूरा शरीर स्वस्थ निरोग होगा, गैस कब्ज एसिडिटी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये है प्रमुख कारण। इसे आप अभी से आप बचाव करिए और इनका त्याग कर दीजिए, आपको पूर्ण रूप से आराम होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए कुछ और तरीके हैं जिसे अपनाते हैं। दोस्तों हमारे धरती पर ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए वरदान का काम करते हैं। उनमें से है एक पेड़ दोस्तों नीम का पेड़। नीम के पेड़ की पूजा भी होती है। ऐसा कहा जाता है इसमें माता काली निवास करती हैं, और इसकी पत्ती से लेकर फल तक सारे दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नीम का तेल कैंसर जैसी बीमारी को बचाता है, वहीं पे नीम की पत्ती दोस्तों हमारे स्वास्थ्य को शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है, हमारे शरीर को स्वस्थ निरोगी बनाता है। तो चलिए दोस्तों करना क्या है, आपको रोज सुबह उठने के बाद तुरंत आप जब योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे, घर पे आएंगे, तो दोस्तों आपको 6 से 7 नीम की कोमल पत्ती को खाना है। नीम की कोमल आप दोस्तों देखते हैं ये अप्रैल मई में नई कोमल पत्तियां निकल आती हैं, और इन्हीं कोमल पत्तियों को ऐसे चबा चबा के आपको खाना है। नीम की पत्ती खाने के आधे घंटे के बाद या पौना घंटे के बाद आपको दो आंवला ऐसे चबा चबा के खाना है। बस आंवला खाने के बाद अब आपको कुछ नहीं खाना पीना है 1-1.5 घंटे तक। तो पहला दोस्तों नीम की 6 से 7 पत्ती, और आंवला दोस्तों मल्टीविटामिन एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है। वहीं पे दोस्तों नीम की पत्ती जो है एंटीबायोटिक का काम करती है, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, और इसी तरह से कुछ इसमें और प्रोटीन विटामिन भी पाए जाते हैं। दोस्तों जब आप नीम की पत्ती खाते हैं तो ये आपकी आंतों की साफ सफाई करता है, ऊपर से शरीर में खून की साफ सफाई करता है। और दूसरे दोस्तों जब आप मुंह से चबा के खाते हैं तो दोस्तों आपके मुंह में कोई बीमारी है उसे भी दूर कर देता है, गले की बीमारी को दूर कर देता है। आंवला दोस्तों इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो आपके आंतों की, पेट की, किडनियों की साफ सफाई का भी काम करता है। तो इसलिए ये 2 चीजें आप मिस नहीं करेंगे, आपको अस्थायी रूप से आराम मिलेगा, अस्थायी रूप से फिर दोबारा आपको कभी रूसी डैंड्रफ नहीं होगी। अब दोस्तों पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए आपको कुछ ऐसे सलाद का भी सेवन करना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो सलाद कौन सा है। सलाद जानने से पहले दोस्तों सलाद खाने के नियम जानना सबसे जरूरी है। आयुर्वेद इसीलिए कहता है हर एक चीज खाने का समय होता है,
और मात्रा होती है। समय और मात्रा को ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सलाद खाने के नियम के बारे में सुनो दोस्तों। सलाद जब भी खाना, इसे दिन में खाना, रात में नहीं खाया जाता। सलाद को खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, खाने के स्थान पर खाना चाहिए। सलाद खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना चाहिए और सलाद खाने के 2 घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए। एक दिन में कितना सलाद लेना चाहिए? एक दिन में जितना आपका वेट है, वेट का 5%। जैसे आपका वेट 50 किलो है तो इसका 5% आपको लेना है 250 ग्राम। आपका वेट 60 किलो है तो आपको लेना है 300 ग्राम सलाद। ये हो गया सलाद खाने के नियम और मात्रा। अब दोस्तों चलिए जानते हैं सलाद में कौन कौन सी चीजें होंगी। आपके सलाद में दोस्तों गाजर होगा, चुकंदर होगा, टमाटर होगा, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली होगा, भुना हुआ जीरा पाउडर होगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं अपने अदरक में। अब मात्रा अपने वजन के हिसाब से आप ले सकते हैं। बस इतना ध्यान देना, चुकंदर की मात्रा ज्यादा मत रखना। चुकंदर को सिर्फ 50 ग्राम ही रखना। अगर चुकंदर आप ज्यादा लेंगे तो दोस्तों गैस, कब्ज, एसिडिटी बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। अब इसी सलाद को दिन भर में एक बार कभी भी आप इसे खा लेना, उस नियम के साथ। ये हो गया दोस्तों सलाद। अब ये सलाद आपके शरीर में प्रोटीन, विटामिन की भी पूर्ति करेगा। उसके बाद दोस्तों आपके शरीर की इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बनाएगा, कई सारी बीमारियों से भी ये बचाएगा। अब दोस्तों शाम को 5 से 6 बजे अपने शरीर की पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए आपको कुछ चीजें लेना है, जिसमें ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, सभी प्रकार के प्रोटीन, सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। यानी कि हर दोस्तों प्रोटीन, विटामिन से भरपूर है ये चीजें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कौन कौन सी चीजें लेना है, जिसे आपको शाम को 4 से 5 बजे के बीच में खाना है। दोस्तों आपको लेना है अलसी का बीज 1 चम्मच, बादाम 7 से 8 पीस लेना है, कद्दू का बीज 1 चम्मच से 2 चम्मच ले सकते हैं, किशमिश 10 से 15 ग्राम ले लीजिए, मखाना 10 से 15 ग्राम, सफेद तिल 1 चम्मच से 2 चम्मच, अखरोट चाहे तो इसमें डाल सकते हैं या कोई और ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें लेने के बाद इसे अच्छी तरह से धुल दीजिए। धुलने के बाद इसे रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए। अब इसी को आपको 4 से 5 बजे के बीच में चबा चबा के खाना है, चबा चबा के एकदम खाना है। इसे खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना है और खाने के 3 घंटे बाद तक खाना पीना कुछ नहीं करना है। 3 घंटे तक ये आपका अपने पेट में डाइजेस्ट होगा। अब दोस्तों इसमें जो बीज है, कद्दू का बीज, किशमिश का बीज, बीज मार्केट में 2 टाइप के मिलते हैं, एक जमाने वाला बीज और एक खाने वाला बीज। तो आपको जमाने वाला बीज नहीं लेना है, आपको खाने वाला बीज लेना है। खाने वाला बीज पंसारी की दुकान पे, ड्राई फ्रूट की दुकान पे मिलेगा, वहां से आप लीजिए। बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। दोस्तों आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है, आपको मीठी बादाम लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों इससे सावधानी बरतने के साथ ये चीजें आपको रोज लेना है। दोस्तों अब आपको रात में एक चीज लेना है। अभी हम काम कर रहे हैं अस्थायी रूप से, अंदर से, जिससे आपका शरीर साफ कर ले, फिर ऊपर से कुछ लगाने के भी तरीके शेयर करेंगे। तो दोस्तों रात में सोते समय आपको क्या करना है, 1 गिलास दूध लेना है। दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर इसमें दूध देसी गाय का मिल गया तो अति उत्तम है, नहीं तो आप भैंस का ले सकते हैं। 1 गिलास दूध लीजिए, दूध को उबालिए। दूध जब ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, पीने लायक हो जाए, तो इसी दूध में आप 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण मिला लीजिए। इसी दूध को आपको रात में सोने से 1 घंटे पहले पीना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद और सोने के 1 घंटे पहले दूध को पीना है। दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है। दूध पीने के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है। अब इसके क्या फायदे हैं दोस्तों? दूध प्रोटीन का खजाना है और त्रिफला दोस्तों हमारे शरीर में जो वात पित्त का पाया जाता है उसे बैलेंस रखता है। उसके साथ साथ हमारे शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है और बहुत सारे इसके बेनिफिट्स है। दोस्तों जब आप त्रिफला और दूध लेते हैं तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी से छुटकारा मिल जाता है। आपकी पुरानी से पुरानी गैस, कब्ज, एसिडिटी खत्म हो जाएगी।
और जब आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग होगा, जो कुछ भी आप खाएंगे आपके शरीर में उसके पोषक तत्व लगेंगे। तो ये हो गया दोस्तों अंदर से साफ सफाई करने का, जिससे आपका शरीर खुद अपनी बीमारी को ठीक कर लेगा और पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति हो जाएगी। अब दोस्तों ऊपर से लगाने के लिए कुछ कर लीजिए जिससे आपको जल्दी से आराम हो जाए। तो ऊपर से लगाने के लिए जो मौके पे आपके रूसी है, डैंड्रफ भरा हुआ है, इसे कैसे आप दूर करेंगे? इसके लिए दोस्तों एक मुट्ठी नीम की पत्ती लेना है और इसका आपको पेस्ट बना लेना है। इसका पेस्ट बना लीजिए और इसी पेस्ट को एक कटोरी दही लीजिए। उसी एक कटोरी दही में इस नीम के पेस्ट को, नीम की पत्ती का जो पेस्ट है, इसे आप मिला दीजिए। अब इस दही को आप अपने पूरे बालों में लगा दीजिए बढ़िया से, अच्छे से, और लगा करके आराम से उसे छोड़ दीजिए। कितनी देर के लिए? 1 घंटे के लिए। 40 मिनट से 1 घंटे के लिए इसे छोड़ दीजिए, लगा रहने दीजिए। इसके बाद दोस्तों नॉर्मल पानी से या तो आप धुल सकते हैं, नहीं तो सबसे बेटर है दोस्तों आप लीजिए 2 मुट्ठी नीम की पत्ती और 1 से 2 लीटर पानी लीजिए। उसी पत्ती में डाल के उस पत्ती को बढ़िया से उबाल दीजिए। जब आप उबाल देंगे तो नीम की पत्ती का सारा रस निकल जाएगा। अब इसी नीम की पत्ती वाले रस से आपको बाल धुलना है। तो जब इससे धुलेंगे तो और बेटर होगा। लेकिन याद रखना, जब पानी एकदम ठंडा हो जाए, नॉर्मल हो जाए, जिस तरह से दोस्तों नल का पानी निकलता है उसी तरह से, चूंकि गर्म पानी से सर पे नहीं डाला जाता है, तो इसलिए गर्म पानी को सर पे मत डालना। इस पानी को ठंडा कर लेना या इसमें ठंडा थोड़ा सा पानी मिला लेना, जिससे पानी पूर्ण रूप से ठंडा हो जाए। इसी से आपको बाल धुलना है। तो दोस्तों ये जब आप करेंगे तो बहुत जल्दी ही आराम मिल जाएगा। जो ऊपर से रूसी है अस्थायी रूप से समाधान मिल जाएगा। इस तरह से हफ्ते में 2 बार ऐसे करना है। तो 2-3 बार जैसे आप धुलेंगे तो रूसी खत्म हो जाएगी और अंदर से जो आप वो प्रयोग कर रहे हैं उससे ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों आपको अगर तेल लगाना चाहते हैं तो एक तेल आता है महाभृंगराज तेल। महाभृंगराज तेल किसी भी अच्छी कंपनी का लेकर के इसे शाम को अपने बालों में लगाइए, जिससे पूरी रात बालों में लगा रहा है। या दोस्तों घर पे आप एक तेल बना सकते हैं। उसके लिए आपको लेना होगा शुद्ध नारियल का तेल। किसी अच्छी कंपनी का शुद्ध आप नारियल का तेल ले लीजिए और उसी में आपको मिलाना है कपूर। कपूर का तेल उसी में मिला करके इस नारियल तेल को, इस नारियल कपूर तेल को आपको दोस्तों कब लगाना है? रात में लगाइए। रात में या तो महाभृंगराज लगाइए या तो ये नारियल कपूर का तेल आप बना करके घर पे लगाइए। लेकिन जब भी लगाना रात में लगाना, शाम के समय लगाना, जिससे पूरी रात आपके बालों में लगा रहे। आपको बाहर का कोई शैम्पू नहीं लगाना, ध्यान देना है, बाहर का कोई शैम्पू नहीं लगाना है। अगर आप बाल धुलना चाहते हैं कभी कभार तो दोस्तों फतरीठा ले लीजिए, आंवले के चूर से आप या नेचुरल तरीके से अपने बालों को धुलिए। या दोस्तों एलोवेरा होगा तो एलोवेरा का जेल निकाल लीजिए, उससे आप अपने बालों को धुलिए। ये सबसे बेटर तरीका है। तो बाहर के केमिकल को छोड़िए। अब दोस्तों अपने शरीर की एक्टिविटी बनाने के लिए आपको रोज सुबह उठने का प्रयास करना है। 5 बजे आप किसी भी कीमत पे उठ जाइए आज की लाइफ स्टाइल के हिसाब से। तो 5 बजे उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। इससे आपको क्या है, तुरंत शरीर को एनर्जी मिलेगी, गैस कब्ज एसिडिटी दूर होगी। अब उसके बाद 5 बजे डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाके घर छोड़ देना है। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय डेली अपने रूटीन में शामिल करिए। इसमें क्या करना है, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, और वो भी नंगे पांव, जहाँ पे हरी घास हो, मिट्टी हो, उस पे करना है। इसके बाद 2 योगा करना है। पहला अनुलोम विलोम, दूसरा है कपाल भात। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अनुलोम विलोम कपाल भात के बाद कुछ और वहीं पे शीर्षासन करिए, मेडिटेशन करिए। शीर्षासन जरूर करना दोस्तों, इससे जो है बालों का झड़ना, बालों का पकना रुक जाता है। और लास्ट में वहीं बैठ के कुछ दोस्तों 10 मिनट का आप क्या करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे। इतनी प्रक्रिया करते हैं दोस्तों, हमेशा आप कई बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा।